नमस्कार परमेश्वरी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। मैं ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया जी। पहली बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपसे बात करने की। आपका नाम तो बहुत बार सुना है एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी बातों के लिए सुना है। तो थैंक पहले यू तो सर। वेरी वेरी थैंक्स करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए शायद मेरे पास आपका नाम बार-बार रिकमेंड भी हुआ है कि राइट, क्योंकि जब मैंने इस पॉडकास्ट सीरीज़ के बारे में बात की कि मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहूँगा जो हमारे साथ कुछ समय से जुड़े हुए हैं, मतलब कम से कम 1 साल की जिनकी जर्नी हो एंड सेकेंडली जिनका रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोगों से सीखने का मन था कि बहुत सी चीज़ें कि जो चीज़ें शायद मुझे नहीं भी पता होंगी, हालाँकि इस कंपनी को चलाते हुए मुझे खुद 10 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी नहीं पता होती हैं, तो आपके माध्यम से वो सीखने का थोड़ी इच्छा थी, तो मैंने कहा आपसे वार्तालाप करेंगे तो उससे कुछ समझ में आएगा हमें। तो मेन इस अगर मैं बात करूँ तो इस डिस्कशन का आई नो कि आपने जैसे मुझे पहले भी बताया कि थोड़ा-सा बीइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट शायद हिंदी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यस बट सर। दैट्स ओके। हम लोग इसको वी विल ट्राई टू कीप इट मिक्स बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, या जिसमें भी हम आपको कन्वीनियंस हो। तो बिल्कुल आपने सोचना नहीं है, बिल्कुल आप अपना नेचुरल जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोल सकते हैं। तो परमेश्वरी जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में जो हम बातें करेंगे लार्जली ये बेसिकली हमारी डिस्कशन जो होगा बेसिकली आपकी जर्नी समझना चाहूँगा कि राइट फ्रॉम मणिपुर से लेके आज चंडीगढ़ में आप हमारे साथ हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? एंड दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हम लोग बात करेंगे कि नर्सेज़ जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रही हैं, क्योंकि आज तक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लार्जली जो होम हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम बात यस करें तो ज़्यादातर यही जाना जाता था कि इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ डॉक्टर लेड इंडस्ट्री। उसके बाद डॉक्टर के बाद नर्सेज़ का आया, बट नर्सेज़ की भी जो लाइफ है वो यूजुअली हमेशा हॉस्पिटल फ्रेमवर्क के अराउंड रही है यस ना? सर। ये पहली बार है कि पिछले कुछ सालों से एक नई इंडस्ट्री बनी है जहाँ पर कि नर्सेज़ आज की डेट में उनका ये मेन स्ट्रीम प्रोफ़ेशन है, क्योंकि जब हम होम हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो लार्जली जहाँ पर कि हम बुज़ुर्ग लोगों की केयर करते हैं और जो पेशेंट्स होते हैं, वो जो रिकवर हो रहे होते हैं या जो बेडरिडन हो गए हैं, चाहे किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, किसी को डायलिसिस हो रहा है, अलग-अलग तरीके के डिसीज़ेज़ हैं, कुछ लोगों का बेसिक नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह होता है, उनकी केयर के लिए हम लोग जो है सर्विसेज़ देते हैं, जिसमें कि डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल लेवल पे इलाज कर रहा है, बट ज़्यादा जो काम हो रहा है, वो घर पे ही हो रहा यस है सर। ना? एंड आई थिंक वहीं पर कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो इस इंडस्ट्री को एम्पावर करता है, और हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि जब आपके जैसा स्टाफ हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा कमिट नहीं कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो लोग हम पे भरोसा करके सर्विसेज ले रहे हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके जैसा स्टाफ हमारे साथ जुड़ता है। तो आई थिंक इसी चीज़ से मैं शुरू में भी और आई थिंक पॉडकास्ट में मैं कई बार आपका थैंक्स करना चाहूँगा, तो आपने अपॉर्चुनिटी दी है, राइट? तो आई थिंक सबसे पहले आपसे सफ़र से शुरू होना चाहूँगा। थोड़ा आप प्लीज़ बताइए कि नॉर्थ ईस्ट की लाइफ कैसे थी, बचपन कैसे बीता और कैसे आपने नर्स बनने का सोचा एंड इवेंचुअली आप चंडीगढ़ तक कैसे पहुँचे? प्लीज़। सर सबसे पहले तो मेरे पापा ने सब कुछ ये किया है मेरे। सबसे पहले मैंने स्कूलिंग दिल्ली में ही किया। ओके। फिर आफ्टर आप डेट अपने फादर के बारे में कुछ बताएँगे, वो क्या करते हैं? मेरे पापा बैंक मैनेजर है। ओके, फिर पापा हर जगह ट्रांसफ़र जाते थे। फिर ठीक है। मुझे दिल्ली में हॉस्टल में डाल दिया। अच्छा, फिर मैंने 10th कर ली। फिर आफ्टर डेट फिर 10+2 करके हैदराबाद में पापा ने नर्सिंग के लिए भेजे। मेरे पापा को नर्स इसलिए पसंद थी, जब मेरी दादी पापा की मम्मी जब कैंसर हुए थे तो कोई नहीं था उस टाइम वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए, एक इंजेक्शन लगाने के लिए। तो पापा ने मुझे बोला तुम्हें नर्स बनना है। ओके। ओके। ये फिर बहुत बचपन की बात है? हाँ बचपन की बात है। बचपन की बचपन बात से ही मेरी यही है, पापा ने यही अच्छा, डाल के रखी है, ओके, नर्स बनना है ओके, नर्स बनना है। ओके। जब मैं 5 साल की थी मेरी दादी गुजर गई। ओह! तब से मेरे पापा ने इतना ही कहा सारे हेल्प करना है हमारे को लोकेलिटी में। जब नर्स बनने के बाद ऐसे करके मुझे नर्स पर आया। फिर आपने मैं 2006 में मेरे कंप्लीट हो गई। फिर मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किया। पापा ने अच्छा, कहा नहीं करना है हॉस्पिटल में, हमारे आसपास की लोकेलिटी में हेल्प करना है जो भी घर घर में है। फिर मैं मणिपुर में लेकर आ गई। पापा ने सारे हमारे सराउंडिंग में जो भी बीमार होते थे, रात हो दिन हो, मुझे ही बुलाते थे। व्हाट अ नोबल कॉज़। हाँ, विदाउट एनी कॉज, चाहे कुछ भी हो जाए पापा रात को भी मुझे उठा कर जाने के लिए कहते थे। फिर मैंने सारे हेल्प किया। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में मैंने काम किया, मैटरनिटी हॉस्पिटल में।
फिर कुछ दिन के बाद मैंने छोड़ दी। पापा ने कहा नहीं, हॉस्पिटल में काम करके आना जाना ये सब नहीं, जो है यहाँ के आसपास में है वही ही करना है। मेरे पापा के दिल में एक लग गई थी जब वो रिग्रेट था हमेशा पापा के दिल में। ओके ओके। देन फिर मैंने आफ्टर डेट मेरी शादी हो गई। शादी के बाद तो जॉब नहीं कर सकती थी। कौन से साल की बात होगी शादी होना? शादी 2011 में। 11 में। तब तक आप मणिपुर में ही थे? मणिपुर में ही। और शादी भी मणिपुर में ही हुआ? मणिपुर में ही हुआ। फिर मेरे पास शादी के बाद मैंने काम छोड़ दी। फिर आपसे मेरे को काम करने का तो मेरे दिल में तो हमेशा थी मैं काम करूँगी काम करूँगी। तब तो मैं घर लोकेलिटी तो में शादी के टाइम पे पापा ने आपके हस्बैंड को नहीं बोला कि नर्स बनाया है मैंने लड़की को, इसको काम नहीं छुड़वाना है? हाँ, वो तो मैं इंजेक्शन लगाना ये सब घर घर में जो बुलाते थे ना, मैं हमेशा जाती थी। ऐसा नहीं था, पापा ने अलाउ किया था और मेरे हस्बैंड अलाउ करते थे। कभी मना नहीं किया इस लाइन पे। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, रात हो दिन हो, जाना ही जाना, जाना ही जाना नहीं। फिर मैंने किया। फिर मेरी किस्मत खराब हो गई है। मतलब आई मीन तुझे मैं कभी जॉब नहीं मिली। अच्छा, वहाँ पे लोकल मतलब हॉस्पिटल में क्योंकि गैप हो गई थी। गैप बहुत हो गया। गैप की वजह से मैं 2013 में मेरा एक बच्चा हो गया। फिर मैंने सोचा मैं काम करूँगी, अब घर पे बैठे बैठे क्या करूँ करके ऐसे। फिर जॉब नहीं मिला तो एक दिन मुझे ये एडवर्टाइजमेंट मिला, 2019 को मिला था एडवर्टाइज। फिर मैंने 2019 में तो कोविड थे, फिर नहीं जा सके। मेरे पापा ने कहा नहीं करना। फिर एक दिन मेरे को पता नहीं मेरे दिल में क्या आ गई 2013 में। 13 या 23? 23 सॉरी, 2023 में। फिर मैंने कहा पापा से बात पूछी, पहले पापा ने कहा मना कर दिया। फिर मैंने एक दिन उठकर चुपके से आ गई चंडीगढ़। अच्छा, सीधा मणिपुर से आए थे चंडीगढ़? सीधा अच्छा, मणिपुर। ओके। फिर कोई नहीं था यहाँ पे। रात की मैं 10 बजे पहुँची फ्लाइट में। अच्छा। फिर कोई नहीं था। मैंने कॉल किया, समिता मैम को कॉल किया, उठाया नहीं। रोहन सर HR उसको कॉल किया, उठाया नहीं। मैं क्या करूं करके सोचा। फिर मैंने होटल लिया। अच्छा, होटल चंडीगढ़ में। राइट। हाँ, उसमें मैंने फिर रही रात में। फिर सुबह मैं कैसे भी करके इस एड्रेस पे आके मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा। इंटरव्यू में अच्छा नहीं था मेरे, क्योंकि मैं गैप हो गई थी ना, नया क्या है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मतलब इतने 10 साल के बाद ऐसे। फिर मैम लोग ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बताया ऐसा ऐसा करना है, चाहे मतलब इतने सब कुछ हेल्प किया मैम लोग ने मेरे यहाँ तक पहुँचा। 1 साल में गुजरी पता ही नहीं चला। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है जी। मैं तो खुद मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं आपकी बात सुन के। अच्छा, मतलब आपके फादर का ये एक सपना था जिसको आपने पूरा किया है। बट आपको कैसा लगा खुद नर्स बन के, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना चाहे कोई मेरे को दिल में ना एक होती है, कोई मुझे आशीर्वाद देती है ना, बेटा दुआ, मेरे को ना सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर मेरे थकान वकान सब कुछ। तो यू आर ब्लेस्ड विद 1 चाइल्ड या क्या? 1 चाइल्ड। तो जब आप निकले हैं घर से तो बच्चा 8-10 साल का हो चुका हुआ था? हाँ, मैंने मम्मी को छोड़ कर आ गई थी। मम्मी को भी पता नहीं था जिस दिन मैं निकली, नहीं किसी को नहीं पता। मैं उठ के चुपके से आ गई। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रेक लेके ये समझना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो फीमेल्स हैं वो बहुत पावरफुल मानी जाती हैं, है ना? अब तो हम ओलंपिक्स में तो कमाल देख ही रहे हैं, हर बार बात हो रही है। थोड़ा आप वहाँ के कल्चर के बारे में आज ये अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो थोड़ा आप बताइए कि ऐसा क्या है उस मिट्टी में कि जो फीमेल्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं और इतना बड़ा डिसीजन। मैं नहीं समझता कि हम नॉर्थ में इतनी एग्जांपल्स देखते हैं कि जहाँ पर कि लड़की अपने करियर में इतना बड़ा डिसीजन ले कि एकदम से छोड़ के निकल आए। तो पहले तो आपको हैट्स ऑफ कि आपने ऐसा किया। तो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए कि वहाँ क्या ऐसा कल्चर है कि जो प्रेरित करता है? वहाँ पे सबसे अच्छी है पेरेंट्स की ब्रॉडअप करना। हम लोग ने संस्कार नहीं भुलाते, संस्कार बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम लोग को बचपन से यही सिखाया है, बड़ों को सेवा करना है, कभी हम लोग को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। ये सबसे ना हम लोग को इंस्पायर होकर यही किया है हमने। और तो कुछ नहीं सर, जैसे सब है वैसे ही हम हैं। इंसान तो एक जैसे, लेकिन एक परवर्स है। बट फिर भी फीमेल शक्ति वहाँ की डिफरेंट ही है ना? तो बहुत फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लड़कियाँ मतलब मेन स्ट्रीम में काम करती हैं, ऐसा है कि नहीं है? नहीं है, वहाँ पे पूरा फ्रीडम, मैन इक्वालिटी है। इक्वालिटी है वहाँ पे। एक मैन मार्केट भी है, वुमेन मार्केट। अच्छा, इमा मार्केट। अच्छा, ओनली फॉर वुमेन। राइट। ऐसा है मैं मणिपुर में ना लड़की को ना ऊपर रखती है विद रेस्पेक्ट। ओके।
फिर ऐसे ही हम लोग को भी एक तो सबसे पहले ना घर वाले ना ब्रॉट अप करते हैं ना, उस टाइम पे ना संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है, उससे ही सब कुछ होता है। तो किसी देवी देवता को मानते हो आप? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जी तो पहले तो राधे राधे। कल ही राधे जन्माष्टमी हो गया है ना, जी, तो कैसा रहा आपका कल का दिन? कल का दिन सर मैं तो सफर में ही खत्म हो गई मेरी। अच्छा, तो आप अभी मणिपुर गए हुए थे? नहीं, मैं कल दिल्ली गई थी। अच्छा, दिल्ली गए थे। हाँ। दिल्ली में कौन रहता है अभी? मेरी भैया भी रहती है, भाई भैया भाभी, अच्छा, मेरी सिस्टर। रेल ब्रदर रहता है आपका? हाँ जी। ओके ओके। तो घर में अपने पति से, बच्चे से कब मुलाकात होती है? अभी अप्रैल में गई थी मैं छुट्टी लेकर 20 अच्छा, दिन की, तभी अच्छा मिलकर आए। अच्छा अच्छा। तो आपका बेटा आपके बिना रह पाता है? रह पाते हैं। रह पाता है। आई एम श्योर कि नानी के पास रह रहा है, दादी के पास रह रहा है? नानी के पास। नानी के पास रह रहा है। तो जब बच्चे बच्चों अपने नानी दादी के पास तो वैसे ही बहुत खुश रहते हैं। हाँ, और उनके फैमिली वाले के साथ भी रहते हैं। अच्छा। जब दोनों तरफ ही है मेरे बेटे। अच्छा, तो अब आप थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि यहाँ पर आप जो हमारे साथ कर रहे हैं वो ज़्यादा लेवल 2 पेशेंट देखते हैं, लेवल 3 पेशेंट देखते हैं? आपको क्रिटिकल पेशेंट मिला है अभी तक कोई? मिला है, लेकिन क्रिटिकल पेशेंट है ना, मेरे से हैंडल नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि मैंने गैप हो चुकी थी सर। अभी की टेक्नोलॉजी और पहले जब हम लोग करते थे वो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, और एक तो मैंने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नहीं ली है इतने दिन, तो थोड़ा सा मेरे को हो जाते हैं। अब अभी जनरली आपके पास जो पेशेंट मिल रहे हैं वो स्टेबल पेशेंट मिलते हैं, जिनको रायल्स ट्यूब कैथेटर टाइप लगा होता है, वही मिलते हैं, वही पेशेंट मिलते हैं। अब आप एक साल की जर्नी में थोड़ा ये बताइए कि जब आप फैमिलीज में जाते हैं, सपोर्ट करने जाते हैं, तो आपको कैसा लगा कि लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? कोई इस तरीके के चैलेंजेस जो आपको लगता है कि जो लड़कियां आपके जैसी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से या इंडिया के किसी भी हिस्से से हैं, जब इस लाइन का पार्ट बने, प्रोफेशन का पार्ट बने, तो आप अपने चैलेंजेस से उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ सर, मैं क्या बताऊँ। प्लीज यार सर मैं मणिपुर से, नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा कोई डिसरेस्पेक्ट किया था। अच्छा, किया था। लेकिन मैंने ना कभी मेरी ड्यूटी पे मैंने कमी नहीं छोड़ी। फिर एट लास्ट वो लोग मुझे ना अच्छा वो किया है। ओके। तो अभी तक आप पिछले एक साल में कितने फैमिलीज के पास जा चुके होंगे तकरीबन? इतने सारे मेरे को याद ही नहीं है इतना, मतलब जो भी मैंने 10-15 तो हो गए। अच्छा, तो जहाँ भी मैंने जाई है। तो अगर हम ये बोलें कि उन 10-15 में से कितने जगह जाके आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, बाकी सब जगह बस ठीक एक जगह पे बहुत, एक जगह हुआ? एक जगह पे मैं अभी तक बोले नहीं, मैं रोई थी वहीं पे, इतना रोया। उसने कहा था तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पहाड़ों में ऐसे खाना बनाते हो क्या, करके एक बार बोला था। मैंने कहा मेरी ना खाना बनाने का नहीं, ये मेरा ड्यूटी। वो मुझे बहुत बुरा लगा था। हर जगह का मतलब हमारे वहाँ का डिसरेस्पेक्ट करना मुझे पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो आपको वैसे अभी अब जब ड्यूटी पे जाते हैं तो खाने की दिक्कत आती है? आती तो मैं बता देती हूँ, मैं सिंपल खाना खाती हूँ, बस रोटी चावल ये सब। अच्छा, ज़्यादा मैं वो नहीं करती, मैं उन लोगों को डिपेंड नहीं करती। जहाँ भी जाऊँ मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है। कितने पेशेंट्स अभी तक होंगे जो आपकी सर्विसेज लेने के बाद रिकवर हुए, मतलब जो ठीक हो गए? सर ऑलमोस्ट ओनली एक डेथ हुई थी, वो तो कैंसर लास्ट स्टेज थी। अच्छा, 1 महीना मैं उसके साथ थी। इस बारे में सोच के अच्छा लगता है? मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसकी फैमिली ने ना मुझे इतना वो किया था कि मैंने हमेशा उनको ना मतलब मैंने गीता पढ़ के सुनाया उनको। अच्छा, हाँ, राधा कृष्ण आपका तो नाम ही परमेश्वरी है, हैं? तो ये भी पिताजी ने रखा हुआ? हाँ जी, पापा। आपके पापा ने। फिर मैंने वहीं पे ना हमेशा लास्ट एंड में मैंने उसको तुलसी का गंगा जल में डाल के मैंने पिलाई थी लास्ट। वो मैं हमेशा याद रहेगी, उनकी फैमिली ने मुझे दिया कर देना करके लास्ट मोमेंट। वो मैं मुझे बहुत अभी तक याद है, और वो फैमिली अभी भी मुझे कॉल करती। देखिए, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझना कि जब नर्सेज यूजुअली होम केयर में जाती हैं तो ये समझ पाना कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट रिकवरिंग स्टेज में हो, बट इनका डेटा बहुत ही एक्सेप्शनल डेटा है कि जो ये बताता है कि मतलब तकरीबन अगर 90 to 95% ऑफ द टाइम परमेश्वरी को ड्यूटी दी है तो जनरली इनके पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं। और शायद वो पावर ऑफ हीलिंग किसी किसी में ही होती है, वो शायद एक नेचुरल ट्रेट है। जैसे इन्होंने बहुत ही साधारण से तरीके से बताया कि कैसे इनके पिताजी का ड्रीम था जिनको पूरा करने के लिए नर्सिंग आया, और खुद में इनको आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप भी जब इनकी पर्सनालिटी देख रहे हैं तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि किस तरीके से कितने प्योर सोल हैं
राइट, एकदम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। ये एक नर्सिंग प्रोफेशन का कोर है जो हम मतलब स्पेशली वो सारी लड़कियां जो नर्सिंग हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। इनका स्किल्स लेवल बिकॉज करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक आया है, शायद आज उतना बड़ा नहीं है, चाहे वो एक ओपीडी लेवल नर्स जिसको हम बोल देते हैं या वार्ड नर्स रहते हैं उस तरीके के पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो स्किल एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, राइट, थ्रू हमारे यहाँ के ट्रेनिंग या खुद से वो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो बेस होता है ना वो नहीं मिलता, बेस आपको खुद लाना पड़ता है। आपके अंदर जो कंपैशन है, जो जज्बा होना चाहिए, सही बोल रहा हूँ मैं, कि जो जज्बा है वो आपको खुद से जगाना पड़ेगा। इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं आता है, ये आपको खुद सोचना है कि अगर मैं नर्सिंग लाइन में आया हूँ या आई हूँ तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं जिसके घर जा रही हूँ या जिसको भी मैं टेक केयर, चाहे आप हॉस्पिटल में क्यों ना काम करते हो, ये आप अपने प्रोफेशन का पार्ट बनाइए कि मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट मुझे मिला है उसकी पूरी केयर करना मेरी जिम्मेवारी है, राइट। कि अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ को वो कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी तो कहीं ना कहीं पेशेंट वेलफेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एंड स्पेशली जब हम होम हेल्थ केयर में बात करते हैं जो कि बहुत ही रेगुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं होता, वहाँ पर रेगुलेटेड का मतलब कि जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पर आपके पास डॉक्टर्स भी हैं, कुछ और नर्सेज भी हैं और स्टाफ भी हैं, लेकिन जब आप होम हेल्थ केयर में काम करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिंगली पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। फैमिली ने भी इस ट्रस्ट पे आपको लिया है कि एक ऐसा बंदा उनके घर में आया है जो उनके पेशेंट की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। अब फैमिली यूजुअली ऐसे केस में सर्विसेज तभी ले रहे हैं जब उनका खुद का कोई ना कोई सिचुएशन है। जैसे मान लीजिए कि आई एम श्योर कि जब आप 10-15 घर में गए होंगे तो ज़्यादातर उनके घर में समय की किल्लत हो सकती है कि लोग बहुत बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, या कई बार वो स्किल ही नहीं होता है, राइट। तो आपको लगता है कि एक ऐसा बंदा आए या ऐसा स्टाफ आए जो कि प्रोफेशनली इस चीज़ को देखे, वही आपसे एक्सपेक्टेड है, तो शायद ये करना चाहिए। परमेश्वर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी, सारे नर्स ना दिल से काम करें, अपना समझते, कभी भी ये नहीं समझा ये बीमार है, ये है, वो है, कोई कास्ट वास कुछ नहीं देखना, जो भी है बहुत बड़ी बात अपना है, है, बोल रहा हूँ। वही बस मैं यही कहूँगी, मेरा ना कुछ नहीं, मुझे तो ना अपने दिल से करूँगी काम, जो भी करूँगी। नहीं, बिल्कुल यही, आई थिंक यही आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, शायद द पावर ऑफ हीलिंग जिसको बोलते हैं। आई थिंक जो मैं समझ पाया आज तक, जो नाइटिंगेल जिनको ये नर्सिंग की लाइन का टॉर्च बेरर जिनको बोला जाता है, आई थिंक उनका तो खुद का मिशन भी इस लाइफ का यही था कि मतलब हम लोग जो नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं वो इस चीज़ की पावर को समझें, और यही चीज़ आगे ले जाने की ज़रूरत है कि कंपैशन नहीं होगा तो शायद वो नर्सिंग हो ही नहीं सकती है ना, बिकॉज स्किल सेट तो आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे, राइट। आई थिंक और मतलब जैसे अगर मैंने देखा है कि बहुत बार रिस्पेक्ट या वैल्यू सिस्टम की हम बात करें जब हम फैमिली में जाते हैं, जैसे आपने अपनी एक एग्जांपल बताई भी कि आप गए तो शायद वो रिस्पेक्ट मिसिंग था, ये बात मैं बार बार पिछले अपनी डिस्कशंस में भी बोल चुका हूँ, जैसे मैं कई और स्टाफ को भी मिला। तो जब हम एज ए नर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि जब हमारे पास ऑप्शन होम मतलब किसी हॉस्पिटल में भी काम करने के ना, आई एम श्योर कि वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में भी हमेशा रही है, फिर भी अगर आप होम केयर में जाके ये सोचते हो काम करने का, तो कहीं फैमिली को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक थॉरो प्रोफेशनल हमारे घर में आया है, तो हम लोग एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि हम उनको जो बेसिक रिस्पेक्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं वो ज़रूर दें। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो शायद बहुत से लोग जो है टूट जाते हैं, उनको लगता है कि इस प्रोफेशन में या इस लाइन में रिस्पेक्ट नहीं है। तो आई थिंक आप अपने घर में अगर एक प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं तो आप खुद भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। उससे पहले मैं बोलूँगा ह्यूमन बनना पड़ेगा। ह्यूमन बनना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मतलब ये ना समझिए कि आप इन ह्यूमन होके उनसे ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये प्लीज़ मत समझिए। हाँ, वो अपने डिफ़ॉल्ट बाय डिज़ाइन अगर वो ह्यूमन है तो वो ह्यूमन रहेंगे, आपकी इन ह्यूमन होने के कारण वो इन ह्यूमन नहीं हो जाएंगे, बट आपसे भी ज़रूर एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आप कुछ और बातें जो आपको लगता है कि जो बच्चे आने वाले टाइम में इस लाइन का पार्ट बनेंगे, बच्चे बना ऐसे नर्सेज जो इस लाइन का पार्ट बनेंगे, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या चीज़ आपको इस इंडस्ट्री की, जब मैं इंडस्ट्री बोलता हूँ तो मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल की, बात नहीं कर रहा हूँ होम हेल्थ केयर की, तो इसके बारे में कोई चंद 2-3 लाइनें आप बोलना चाहेंगे? सर, मैं कह रही हूँ जो भी आएगा होम केयर में, मैं सबसे पहले ये कहूँगी वो लोग दिल से काम करें, और ना ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना घर पे काम करना, मतलब जिस हॉस्पिटल में 6 आवर करेंगे वो सबके साथ ये अलग एक्सपीरियंस होता है। होम पे पूरा मेरे पे फोकस रहना होते हैं, नर्स पे पूरा। क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि जैसे अगर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यूजुअली
आप चाहे ओपीडी में काम कर रहे हैं, चाहे आईपीडी में काम कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम पे कम से कम ऑन एन एवरेज कई बार 3 से लेके 10-10 पेशेंट भी देखना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप कि क्या रेशो है, कैसे है। कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो नेचुरली वो कई बार 3 पेशेंट तक भी लिमिट करने की कोशिश करता है, बट आप फिर भी 5 से 8 की एक एवरेज लिमिट लेके चलिए। होम केयर में जब आप जाते हैं तो आप एक पर्सनलाइज्ड नर्स हैं, पर्सनल नर्स का काम कर रहे हैं। आपको पेशेंट एक ही देखना है, लेकिन बस उस पेशेंट को देखने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा है, फुली अपना 100% देना पड़ेगा उसकी केयर में। लेकिन ये कंपेयर टू हॉस्पिटल लाइटली कंफर्टेबल जॉब है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर किए जा रहे हैं, आपको डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। मॉनिटरिंग बुरा नहीं होता है, लेकिन कई बार आदमी जो है फील करता है कि शायद मैं बहुत गार्डेड एनवायरनमेंट में हूँ। और दूसरा जो है रिस्पेक्ट वैल्यू सिस्टम जो आपको होम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मिल सकती है, वो शायद हॉस्पिटल में मिलना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आप समझिए कि आप किसी की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, है ना। आप जब जा रहे हैं तो वो पेशेंट जो है वो आपकी वेट कर रहा है कि आप आएंगे, आप केयर करेंगे, राइट। आपकी केयर से उसकी हीलिंग हो रही है, उसकी लाइफ डेली इम्प्रोवाइज हो रही है, राइट। तो इमोशनली सपोर्ट होते हैं हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थिंक लार्जली मुझे यही बातें करनी थी आपसे, और बहुत अच्छा लगता है जब आपके जैसा स्टाफ ये डिसाइड करता है, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि आपने हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी, आई वुड से कि भगवान की तरफ से कोई कृपा है कि आपके माइंड में कुछ आया कि आप मणिपुर से निकल के चंडीगढ़ में आए हैं और यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं। यही बोलते हुए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, एंड आई थिंक आप इसी जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो लोग आपके नेटवर्क का और पार्ट हैं, आपको लगे, आप उनको रिकमेंड करिए, उनको बुलाइए यहाँ पे ना, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सर्विसेज हैं इंडिया में, ये इंडस्ट्री नहीं बनी है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में जो बुजुर्ग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ना। मतलब अब हम यंग नेशन से थोड़ा ओल्ड नेशन की जर्नी में है, तो अब बहुत से लोगों को ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से लोगों को परमेश्वरी चाहिए, हज़ारों लाखों परमेश्वरी चाहिए, है ना, कि जो तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप जैसे लोग रोल मॉडल बनते हैं। तो आई थिंक आप रोल मॉडल, प्लीज़ आप बोलिए, कुछ बोलिए। मैं कुछ हाँ प्लीज़ बोलिए। सर, मेरे जैसे ये बनाने वाले ये कंपनी है, जो इस कंपनी ने बहुत फुल सपोर्ट की है। मैडम लोग ने मेरी बात सुनी, जो भी कंप्लेंट्स हो, मैं मतलब मेरे लिए इतना सब कुछ उन लोगों ने सिखा कर यही तक पहुंचाया है। नहीं चलिए, हम तो माध्यम हैं, मैं यही मानता हूँ। थैंक यू सो मच, आप इस वैल्यू समझते हैं तो उसके लिए भी हम शुक्र ही करना चाहूँगा मैं। बट आई थिंक बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूँगा कि रोल मॉडल हैं आप, है ना, बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। क्योंकि जब आप जैसे लोग ये सोचेंगे कि मुझे ये स्टेप लेना है, मुझे होम हेल्थ केयर का पार्ट बनना है, तभी बहुत सी लड़कियों को प्रेरणा मिलती है, बहुत से लड़कों को भी प्रेरणा मिलती है। आई थिंक यही बोलते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा ख़त्म करना चाहूँगा, वरना आप कुछ बोलना चाहें तो मैं जरूर सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।